प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 फरवरी दिन सोमवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 2 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। प्रभु में मेरे प्रिय लोगों, हजारों फूलों में जो लिली है अर्थात शोषण का जो फूल है वो बहुत ही अनोखा और खास पाया जाता है। आमतौर पे यह एक फूल की सुगंध को लगभग 10 या 20 फीट की दूरी पे महसूस किया जा सकता है, लेकिन कांटों से चुभी लिली का सुगंध हवा के साथ कई मील तक पहुंच सकती है। एक समय की बात है कि एक आस्तिक मनुष्य था जो विदेश में एक अच्छी नौकरी में कार्यरत था, जहाँ ईसाई धर्म का पालन करना प्रतिबंधित था। वह एक गुप्त प्रार्थना समूह का नेतृत्व कर रहा था। सरकार को इस प्रार्थना के समूह के बारे में पता चला और उसे गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया। कई तरह की प्रताड़ना है, कई तरह की यातनाओं से उसे गुजरना पड़ा, लेकिन वहां पे भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और उस जेल की कोठरी में उसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। और वहां के लोगों के साथ जो क्रूर थे, जो निर्दयी थे, जो हर प्रकार के पापों में फंसे हुए थे, उनको प्रभु के बारे में प्रचार किया। और साथ ही साथ उस जो जेल का अधिकारी था उसके जीवन में परमेश्वर ने एक दैविक रूप से कार्य किया और सरकार ने उस मामले को दबा दिया और जल्दी से जल्दी उस परमेश्वर के दास को वहां से निकाला गया और उसको छोड़ दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है प्रभु में प्रिय लोगों कि अगर हम विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे, अगर हमारा जीवन एक सुगंधित जीवन रहेगा तो उस सुगंध को कोई रोक नहीं सकता है। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि जो फूल होते हैं वो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों से होकर गुजरते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो कुछ फूल होते हैं जो दिन में खिलते हैं जैसे गुलाब, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं जैसे कि गेंदे। इसी तरह से यीशु मसीह के भी चेले या फिर उसके विश्वास करने वाले 2 समूह में रखा गया है। पहला वो समूह जो खुले तौर पे यीशु मसीह की बातों का अनुसरण करता है, और दूसरा वो समूह जो गुप्त रूप से अपने मन में, अपने हृदय में प्रभु की बातों का अनुसरण करता है, जैसे कि यीशु मसीह के चेले और निकोदेमुस, या फिर यूं कहें कि अरमथिया का यूसुफ, वो यीशु मसीह का गुप्त विश्वासी था। आज भी वर्तमान समय में हम 2 प्रकार के विश्वासियों को देख सकते हैं। एक विश्वासी जो खुलकर चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और एक ऐसे प्रकार के विश्वासी जो अपने आप को छुपा के, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें प्रार्थना करने की मनाही है वहाँ पे, कई ऐसे कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन वहाँ भी लोग अपने आप को छुपा के परमेश्वर की आराधना करते, लेकिन उनका सुगंध जो है वो पूरे समाज में, उनके जीवन से फैलता रहता है। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन को एक शोषण के फूल के समान, एक लिली के फूल के समान बनाएं। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की खुशबू को एक दूसरे तक फैलाते रहें। परमेश्वर में प्रिय लोगों, अपने जीवन को उजागर करें और परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे तक मीठी सुगंध के समान पहुंचाते रहें। आज के मनन के लिए जो पद है वो लिया गया श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। दिन में वचन पढ़ने के लिए सुबह के समय लेवास्ता की पुस्तक उसका 15 और 16 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 1 से लेकर 26 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।